घर वालों को ये लगता है कि ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं, घर बिक जाता है, ऐसी मेंटालिटी क्यों लगती है? ट्रेडिंग को लेके एक्चुअली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये गैम्बलिंग है। A good trader can be a good gambler. Good gambler cannot be a good trader. अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज ही नहीं करती है, ना तो वो बैन है ना तो वो लीगल है। जो भी चीज इंडिया में ग्रोथ या सक्सेस देती है वो इंडिया में इलीगल है। मार्केट का राजा सिर्फ एक है, बिटकॉइन। बिटकॉइन की बात करो, आप बिटकॉइन में $10 भी डाल सकते हो, $5 भी डाल सकते हो, ₹10 भी डाल सकते हो। दूसरी कंट्री से अगर हम बात करें, यूएसए, चाइना, इनफैक्ट चाइना भी क्रिप्टो होल्ड करता है। ट्रम्प का भी अपना एक कॉइन है जिसका नाम है ट्रम्प। ऐसी व्हाइट हाउस में बातें चल रही हैं, गोल्ड जैसे गोल्ड रिजर्व है ना, वैसे ही गोल्ड को रिप्लेस करके बिटकॉइन का रिजर्व बनाएगी। मैं ट्रेडिंग से बहुत पैसे बना रहा हूँ तो वो भी बना सकता है, लेकिन तो ये नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ। लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के, क्योंकि वो करते क्या है, वो सिर्फ पैसा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं। यही तो MLM और देखिए एग्जैक्टली आपने सही बोला। क्योंकि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप इन तीन चीज को दिमाग में रख के ट्रेड लेते हो कि देखिए ट्रेडर की सोच ये कहती है कि प्रॉफिट से पहले आपको लॉस का देखना पड़ेगा। एंड अगर मार्केट में कुछ क्रैश आता है तो देखिए हर एक क्रैश आपको एक अपॉर्चुनिटी देकर जाता है बाइंग की। ट्रेडिंग में इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर द वीक माइंडेड एंड इमोशनल पीपल। इनके पास एक टाइम पे बिटकॉइन की काफी अच्छी खासी होल्डिंग है। ऐसे ही 2 कॉइन्स मैं आपको बता देता हूँ जिसमें सिर्फ आपको 1 साल होल्ड करना है और उससे आप अच्छी खासी रिटर्न निकाल सकते हैं। तो आकाश और जयप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे शो PWS में। कैसे हो सर? बहुत अच्छी बढ़िया, बताओ कैसे बताइए। बताइए। एक एक करके बोलते हैं सर। चलो सर, पहले आप बताओ कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। आप मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए सुधांशु जी कैसे? सर, आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? वेल, मैं जस भाई को जानता हूँ अपने एक फ्रेंड सर्कल से, जहाँ पे जो मेरे 2 टीम मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे जस भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि वो इनिशियली पहले जस भाई के दोस्त थे। देन वहाँ से हमारा उठना बैठना स्टार्ट हुआ और वहाँ से हमने एक टीम बनानी स्टार्ट करी और Okay. वहाँ से उनका एक चैनल क्रिएट हुआ। कितने टाइम पहले की बात है ये? ये 2-3 साल 2-3 साल हो गए हैं इसको। ओके, मतलब पोस्ट कोविड ही है। हाँ जी। घर में क्या बता रखा है आप लोगों ने? घर में हमने सिंपली बता रखा है कि हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट मेरे फादर तो देखो इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, क्योंकि मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। ओके। तो वो चाहते थे कि आई हैंडल देयर बिजनेस बट आई वांटेड टू डू ट्रेडिंग एंड तो मैंने उसके अगेंस्ट जाकर ट्रेडिंग स्टार्ट करी, बट पापा को अभी भी नहीं पता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। और पाजी? ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं तो वर्किंग फैमिली से ही हूँ। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, दे यूज्ड टू वर्क जॉब। तो मेरे फादर को, हाँ, हालांकि जब स्टार्ट किया था दे वर इन डाउट कि भाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉसेस, क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटी में ट्रेडिंग को लेके इतना मिथ है कि ऐसा हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, घर बिक जाता है। तो उनको पहले थोड़ा डाउट था। नाउ दे आर रियली हैप्पी। हाँ, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे रिलेटिव को किसी को नहीं पता है कि मैं क्रिप्टो में हूँ। अभी सबको पता है? नहीं, सबको नहीं पता है। ओके। क्यों लगता है, जैसे लाइक घर वालों को ये लगता है कि ट्रेडिंग में लोग बर्बाद हो जाते हैं, घर बिक जाता है, ऐसी मेंटालिटी क्यों लगती है आप लोगों को? क्यों? ट्रेडिंग को लेके एक्चुअली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग को किसी प्रोफेशन के फॉर्म में देखा ही नहीं जाता है। खासकर जो टिपिकल हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी है वो यही है कि ट्रेडिंग में सिर्फ आप बर्बाद होगे, ये गैम्बल की तरह, इसमें आप अगर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे सिर्फ बर्बाद होंगे, इससे आप कुछ नहीं बना सकते। बट उनको ये नहीं पता कि ये भी एक स्किल है। अगर आप इस स्किल को परफेक्टली इसको करोगे, ट्रेडिंग को स्टार्ट करोगे या उसमें महारत हासिल कर लोगे, तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। देखो ऐसा है ना कि एक अच्छा ट्रेडर, अ गुड ट्रेडर कैन बी अ गुड गैम्बलर, बट अ गुड गैम्बलर कैन नॉट बी अ गुड ट्रेडर। और लाइफ भी तो गैम्बलिंग ही है। एग्जैक्टली। आप अनप्रिडिक्टेबल है, आप कल क्या हो जाए यू नेवर नो। बिल्कुल सर। तो देखो जुआ तो ऐसा है कि जो 5 पांडवों का नहीं हुआ, जिनके साथ खुद लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स थे, तो हमारा तो क्या ही होगा। तो हाँ, वो एक मिथ है कि हाँ ये गैम्बलिंग है, ऐसा हो जाता है, लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बट ऑनेस्टली बर्बाद भी अब तब होते हो जब आप इमोशनली डिसीजन लेते हो, क्योंकि जहाँ बात फाइनेंस में इमोशंस की आ जाती है ना, वहाँ आप 100% आप लॉस में ही रहोगे। बात ऐसी है, क्योंकि देखो जब एक बिजनेसमैन इमोशनल वे में एक डिसीजन लेता है, जब तक वो उस अटायर में है, तो वो 100% उस केस में वो लॉस में ही रहेगा। ये तो है, बिजनेस में इमोशन तो एग्जिस्ट। एग्जैक्टली। पाजी, आपको कौन इंस्पायर किया? मुझे तो आकाश भाई ने इंस्पायर किया, बिकॉज मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो कुछ साल पहले आई यूज्ड टू वर्क एट मैकडॉनल्ड्स।
तो वहाँ पे आकाश था, आई सॉ हिम, वो कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड अपने फ़ोन में कुछ चार्ट कर रहा था, कुछ चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ही टोल्ड मी अबाउट क्रिप्टो, बिटकॉइन एंड ऑल। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग MLM से रिलेटेड है, तो आई इग्नोर्ड हिम ऑनेस्टली, वो तो सब क्योंकि उसने पिच ही ऐसे ये किया दूर था। भी हो जाते हैं ऐसे लोगों से ना, फोन भी नहीं उठाते। हाँ, उसे पिच ही ऐसे किया था। बट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग इन वेरियस कंपनीज, बिग MNCs, तो मैं प्रॉपर कॉर्पोरेट गाय हो चुका था। तो एक दिन आई वेंट टू अ पार्टी विद माई गर्लफ्रेंड एंड आई सॉ आकाश देयर, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, किसी कलीग के थ्रू ही वॉज देयर। तो मेरे को वो बिटकॉइन क्रिप्टो वाली बात हिट कर गई। तो आई वेंट टू हिम कि भाई मेरे को ट्रेडिंग का बताओ, मुझे सीखना है। तो वहाँ से मैंने ट्रेडिंग सीखी, मैंने प्रैक्टिस करी, देन वी डिस्कस एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो उसके बाद हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो इवेंट हो, क्रिप्टो कंटेंट हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, हम आपको मोस्टली साथ में ही देखेंगे। तो मेरी जो जर्नी है, जय और बीरू बन गए। यस, तो मेरी जो जर्नी है वो बर्गर बनाने से बर्गर खाने तक की है। क्रिप्टो के बारे में जैसे लाइक कोई कोर्स वगैरह किया है, रिसर्च वगैरह कैसे किया जो आप इस फील्ड में आ गए? बिल्कुल इसके पीछे का क्या क्या आपने मेथड या साइंस यूज किया? द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को लीगलाइज ही नहीं करती है। ना तो वो बैन है, ना तो वो लीगल है। बट क्रिप्टो अब तो जियो वगैरह भी ला रहे हैं ना? अभी ला रहे हैं, अभी तक आया नहीं But अभी है। legally- उनके ही हाँ। ब्लैक रॉक के साथ एक डील हो चुकी है, बट अभी तक वो फाइन अभी हुई नहीं है। मतलब मार्केट में न्यूज़ नहीं आई है। जो लोग क्रिप्टो में है, ट्रेडिंग में है, ओनली दे नो अबाउट इट। अभी तक फुल्ली नहीं आया। तो ऐसा है कि आई मेट हिम, क्रिप्टो के बारे में समझा, क्रिप्टो के बारे में पढ़ा। ये ऑलरेडी क्रिप्टो में पहले से ही थे, 2016-17 में ऑलरेडी थे। नहीं, मैं 2013 से क्रिप्टो में था। ओके, आई एम सॉरी। But that time I started only buying and selling Bitcoin because in 2011 one of my relative bought a heavy quantity of Bitcoin. I mean in lakhs. So 2013 में उन्होंने सेल कर दिया and then I got to know कि Bitcoin नाम की भी कोई चीज होती है। सर 2 साल में कितना लिया उन्होंने कमाया? Well उस टाइम अप्रोक्स आइडिया? they made in lakhs. वही हिट किया ना? मल्टी मिलियनर्स। Yes. But उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग नहीं करता था। उस टाइम पे मैं सिर्फ बिटकॉइन की बाइंग एंड सेलिंग ही करता था। और बीच में मैंने ये भी छोड़ दिया था क्योंकि मैं अपने फादर का बिजनेस संभालने लग गया था। एंड देन फिर मैं बिजनेस से बोर होके जॉब में शिफ्ट हो गया था क्योंकि आई वांटेड टू मेक न्यू फ्रेंड्स। एंड वहाँ पे मैंने एक ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन करी, नाम तो नहीं बताऊंगा, बट एक वो कॉर्पोरेट जॉब थी। ठीक है। देन देयर आई मेट 2 फ्रेंड्स जो कि सेम 2013 से ही क्रिप्टो में एक्टिव थे और ट्रेडिंग भी कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ जॉब एक फन के लिए कर रहे थे, सिर्फ मेरी तरह। एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव देम क्योंकि those 2 members now are my team members. आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम। वही डेस्टिनी वाला काम कर रहा है हाँ, आपके लिए। एग्जैक्टली डेस्टिनी। तो इनके साथ ऐसा इट्स मोर लाइक गुरुजी वाइब देन बीइंग अ फ्रेंड। आप दोनों में बड़ा कौन है? मैं बता मैं इनसे 3-4 साल छोटा हूँ। ओके, तो फिर तो गाइडेंस, Guidance. एग्जैक्टली। सर क्रिप्टो जो मार्केट अंडरस्टैंडिंग के लिए कह रहा हूँ, हम लोग एफडी से ऊपर तो अभी तक पहुंचे नहीं है। सेविंग और एफडी के अलावा समझ ही नहीं आता है। बॉन्ड वगैरह में भी कुछ % ही लोग कर रहे हैं या SIP वगैरह। क्रिप्टो क्या लगता है कब से हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा है या सबसे ज़्यादा कहाँ चल रहा है? क्रिप्टो तो देखो शुरू से ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट्स जस्ट दैट कि हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब मेरे को बहुत ही मेरे लिए डिसहार्टनिंग है ये बोलना कि जो भी चीज़ इंडिया में ग्रोथ या सक्सेस देती है वो इंडिया में इलीगल है। अगर आप क्रिप्टो को अगर आप कंपेयर करो इंडिया एंड भूटान को और इंडिया का क्या कंपेरिजन? नहीं कर सकते। बट भूटान गवर्नमेंट के पास इतने बिटकॉइन है जो इंडियन गवर्नमेंट कभी सोच ही नहीं सकती। बट भूटान की तो ग्रोथ ही नहीं है। नहीं, Bitcoin उन्होंने mining बिटकॉइन कर माइन रही करे हुए हैं। Okay. उनके पास गोल्ड माइंस हैं, बिटकॉइन माइंस हैं। एंड जब तक इंडिया क्रिप्टो को लीगलाइज करेगा, एक सिक्योरिटी, एक एसेट को एज अ कंसिडर करेगा, लेट हो तब जाएंगे। तक भूटान बहुत आगे निकल जाएगा। लेट अलोन भूटान, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। बाइनेंस तो आपको पता होगा, बाइनेंस जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस का CEO CZ पाकिस्तान का क्रिप्टो एडवाइजर है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया और क्रिप्टो का कुछ लिंक ही नहीं है। देन वी से कि जो मिलियनर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, दे डोंट लव देयर कंट्री। इट्स नॉट अबाउट लविंग देयर कंट्री, बट हाँ, जब आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बंदे जाएंगे ना, बाहर जाएंगे। बट एक चीज़ मुझे समझाना आप, अगर मुझे पता है जैसे लाइक कि बिटकॉइन से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट, टैक्स तो हर कोई भरेगा, ऑब्वियसली अर्न करेगा तो टैक्स तो आएगा ही गवर्नमेंट के पास, तो फिर लीगल क्यों नहीं कर रहे गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज लाइक कि वो ये क्लेम करते हैं कि क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग को एनकरेजमेंट मिल रही है टेररिस्ट एक्टिविटीज में
उसमें एक्टिविटीज में इनकी बेसिकली हवाला आप कह सकते हो कि आप ब्लैक मनी कह सकते हो कि वो बिटकॉइन, क्योंकि जितने भी डार्क वेब, डीप वेब जितने भी होते हैं वो सब में बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शन होती है। लाइक कोई हम डेवलप कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं लाइक यूएस, जापान, इन सब से, जो हमें भी लगता है कि बराबर से नहीं, हम ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर आप डेवलप कंट्री की बात करते हैं ना, लेट्स टॉक अबाउट यूएसए एंड यूएई, दुबई। ठीक है। वहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, सोलाना के थ्रू या किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप गाड़ियाँ खरीद सकते हो। सोलाना क्या होता है सर? सोलाना एक्चुअली एक कॉइन है, जैसे अदर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं ना, ईथरम, सोलाना, ओंडो, एक्सआरपी, सोलाना ऑल्ट कॉइन्स है। बेसिकली कोई भी कॉइन जो बीटीसी के अलावा है मार्केट में, लाइक ईथरम, सोलाना, एक्सआरपी, ये सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं। मार्केट का राजा सिर्फ एक है, बिटकॉइन। ठीक है। एंड बात ऐसी है कि हम बात कर रहे थे यूएई, डेवलप कंट्रीज की, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करो, अगर आपको आज एक एमआरएफ का शेयर खरीदना है, आप उसको फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते। ओके। आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर शेयर को फ्रैक्शंस में नहीं खरीद सकते। अगर आप बिटकॉइन की बात करो, आप बिटकॉइन में $10 भी डाल सकते हो, $5 भी डाल सकते हो, ₹10 भी डाल सकते हो। ओके। आप फ्रैक्शन में बिटकॉइन को बाय कर सकते हो, मतलब धीरे-धीरे परसेंटेज में मुझे मिल जाएगा। एग्जैक्टली। अगर हाँ मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, प्राइस ऊपर नीचे जाता है, आप उसको डीसीए कर सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं। यूएई में, डिफरेंट कंट्रीज में अब क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शंस होने लगी हैं। आप प्रॉपर्टीज बाय कर सकते हो, आप गाड़ियां बाय कर सकते हो, जो कि इंडिया में केस नहीं है। इंडिया में हाँ, आई अंडरस्टैंड एंड आई अप्रिशिएट द गवर्नमेंट की यूपीआई आया, एक इनोवेटिव था, बट उसके आगे भी तो हमको बढ़ना चाहिए ना। दूसरी कंट्री से अगर हम बात करें, यूएसए, चाइना, इनफैक्ट चाइना भी क्रिप्टो होल्ड करता है, नॉर्थ कोरिया भी क्रिप्टो होल्ड करता है। तो देखी जगह जैसे आपने लिया यूएस का नाम, वेल यूएस पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिप्टो होल्डर है। Okay. सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन जो होल्ड करता है वो यूएस है, और जो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 कंपनी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है ब्लैक रॉक, वो अब इस गेम में उतर चुकी है, और उसके पास भी इतनी क्वांटिटी है बिटकॉइन की कि वो इजीली मार्केट को मैनिपुलेट कर सकती है। ब्लैक रॉक हो गई, फिडेलिटी हो गई, वैनगार्ड हो गई, एक्सेट्रा, ये सब जो कंपनीज हैं ये बिटकॉइन को बहुत हैवी क्वांटिटी में बाय कर रही है, जिससे कि ये इजीली मैनिपुलेशन क्रिप्टो में कर सकती है। प्राइस को अप भी कर सकती है और प्राइस को डाउन भी कर सकती है। और जहां तक रही कि हमारे ट्रम्प की बात, ट्रम्प का भी अपना एक कॉइन है जिसका नाम है ट्रम्प। ओके, खुद के नाम पे उसी का ही लॉन्च किया हुआ कॉइन है, और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतनी क्वांटिटी में होल्ड करते हैं उस ट्रम्प कॉइन को, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो होल्ड करते हैं। और दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगा एलोन मस्क का, जो टेस्ला का ऑनर है। उसने टेस्ला को मतलब बता दिया है कि टेस्ला बाय कर सकते हो बिटकॉइन से, और उसकी गाड़ी को परचेज कर सकते हो बिटकॉइन से भी और डॉज कॉइन से भी। तो ये चीज़ भी है। सर मैनिपुलेशन तो मेरे हिसाब से लग रहा है, पता है क्यों? अगर मैं सोचता हूँ जैसे लाइक एक 5-6 तरह की बैंक है, ये कोई भी करेंसी है, तो एक गवर्नमेंट करते तो ट्रस्ट होता है लोगों को। जब हम बात कर रहे हैं कि एलन मस्क या ये जितने भी रिच लोग हैं, ये अगर खुद के मतलब कॉइन्स मार्केट में लॉन्च करेंगे तो रेट जो प्राइसिंग है वो तो उनके हाथ में ही रहेगा। वो तो खुद भी मतलब दिखा सकते हैं कि हमने इतने का खरीदा हुआ है खुद के लिए। प्राइसिंग तो जब चाहे वो हाइक खुद ही कर सकते हैं, तो मैनिपुलेट तो कर ही लेंगे ये। देखिए होता क्या है, मैं आपको अगर बहुत ईजी वे में बताऊँ, लेट्स से किसी प्रोजेक्ट की या किसी पर्टिकुलर कॉइन की एक सप्लाई ऑफ द प्रोजेक्ट है। तो होता क्या है, जो मेजर चंक होता है ना, 70 to 80% ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोजेक्ट वो ओनर या टीम अपने पास रखती है, 20-30% ही टीम को अवेलेबल, इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हो। उसको कौन वैल्यू दे रहा है? जैसे लाइक मुझे आज पता चला ये रोड है ना, रोड का एक मार्केट 10,000 करोड़ की कंपनी है। ये मार्केट में लोगों को अवेयर है, पता है। लेकिन जब हम बिटकॉइन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, तो वो तो आप बता रहे हो हमें डायरेक्ट। जैसे लाइक मैं किसी से परचेज करने जा रहा हूँ, तो वो एक बायर सेलर बता रहा है कि भैया ये बिटकॉइन का ना 10 लाख रुपए का है एक बिटकॉइन, लेकिन मैं और कहीं सोर्स से कैसे करूँ कि इसकी वैल्यूएशन सही है गलत है? देखिए सबसे पहले तो एक इवेंट आता है, हॉल्विंग इवेंट, जो हर 4 साल में आता है, जिसमें जो बीटीसी को माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है वो 50% से रिड्यूस्ड हो जाता है। आप मुझे बताइए आज बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है, एक बिटकॉइन का प्राइस? मुझे सच्ची बताओ आइडिया नहीं, बस मैं ना यूएस को कंपेयर करता हूँ, यूएसडी वगैरह को। अगर मैं आपको अभी करंट प्राइस बताऊँ बिटकॉइन का, तो दैट इज अराउंड $1,20,000, यानी कि 1 करोड़ प्लस।
अच्छा, अगर हम बात करें बिटकॉइन की, एक बिटकॉइन का, हाँ एक बिटकॉइन की, अच्छा अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो ऐसी व्हाइट हाउस में बातें चल रही हैं कि गोल्ड, जैसे गोल्ड रिजर्व है ना, वैसे ही गोल्ड को रिप्लेस करके बिटकॉइन का रिजर्व बनाएगी यूएस गवर्नमेंट। एंड बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो कि बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज है। एंड ब्लॉकचेन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, एंड वो डेटा स्टोर होता है जो दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनीवन। अब आप सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज के बीच में एक डिफरेंस समझिए। सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि मैं आपका टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपके मार्क्स काट सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन वहीं पे बोर्ड के एग्जाम है, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम है, जहाँ पे आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल एक्सेस नहीं कर सकता उसको। सो दैट इज ब्लॉकचेन। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ब्लैक रॉक हो गया और डिफरेंट कंपनीज, इवन कंट्रीज भी आजकल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती हैं। यूएस गवर्नमेंट भी बिटकॉइन होल्ड करती है, डोनाल्ड ट्रंप खुद बिटकॉइन होल्ड करते हैं, और भी बड़े मल्टीपल, अगर मैं आपसे बात करूं, बड़े बड़े वेल्स, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, जितने आप बड़े बड़े दिग्गजों के नाम लोगे ना, सबके पास बिटकॉइन होल्डिंग है। हाँ, कईयों की बिटकॉइन होल्डिंग डिस्क्लोज है, कईयों की नहीं है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हमारा फोकस गोल्ड से हटा रहे हैं लोग? क्योंकि मतलब इंडिया में मैंने तो सुना है कि हमारे पास जितना गोल्ड है रिजर्व, मतलब लोगों के घर में है, उतना रिजर्व यूएस में भी नहीं है शायद। देखिए ऐसा, हाँ आई अंडरस्टैंड कि हाँ सोने की चिड़िया है हमारा देश, हाँ। बट इतना भी गोल्ड रिजर्व नहीं है हमारे पास। इंडिविजुअल बेसिस पे गोल्ड है, सबके सेपरेट हाउसेज में, इंडिविजुअल हाउसेज में गोल्ड है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट होल्डिंग। गवर्नमेंट के पास कितना गोल्ड रिजर्व पड़ा हुआ है, इंडिविजुअल की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे एक एज अ नेशन बात हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखोगे तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली तो हमारे पास, हाँ तो हमारे पास तो उतना गोल्ड होगा। यहाँ पे एक नेशन की बात हो रही है। ओके आकाश, मुझे ये बताना, आपके जैसे लाइक एक बिटकॉइन आप जैसे कह रहे हो, आपने बोला कि हम परसेंटेज में भी खरीद सकते हैं। Exactly. तो जैसे आप गोल्ड को रिप्लेस करने की बात करें तो उसमें क्या होगा? गोल्ड हम दे के भी वो ले सकते हैं बिटकॉइन में, मतलब पार्टीशन में ले सकते हैं उसको? बिल्कुल, गोल्ड को नहीं, बिटकॉइन को आप थोड़ी क्वांटिटी में ही बाय कर सकते हैं। सपोज आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें लगाने के लिए बिटकॉइन में, तो आप 1000 या सिर्फ 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से भी बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं। आज कितना देर हुआ है पाजी, अगर मैं आज से इन्वेस्ट करूँ तो? कुछ ज़्यादा देर तो नहीं हुई? वेल देखिए, आपने सिम्पसन का तो शो देखा होगा। सिम्पसन की एक जो सिम्पसन कार्टून है उसकी क्लिप वायरल होती है, और बहुत पहले से वायरल है, कि उसमें एक हेडलाइन आ रही होती है कि बिटकॉइन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लाइक इनफाइनाइट प्राइस। तो आप सोच सकते हैं कि अभी जब बिटकॉइन का प्राइस $1,22,000 के आसपास चल रहा है, और ये हर 4 साल की साइकिल में इसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले कुछ ही सालों में आपको बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन तक टच होता हुआ दिखाई देगा। मतलब कह सकते हैं यूएस का जो एक यूएसडी हर कंट्री से वैल्यू ज़्यादा थी, उसका भी घमंड टूट ही गया। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, सबको अब पता लग चुका है कि बिटकॉइन क्या है, इसकी पोटेंशियल क्या है। हर कंट्री अब इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सबको इसके पोटेंशियल के बारे में पता लग गया, क्योंकि ये एक फाइनेंस इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन का काम कर रहा है। डिजिटल करेंसी को अब सारे लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि अब इसका क्या फायदा हो सकता है। ओके मुझे कुछ आइडिया दो कि अब जैसे लाइक कुछ 5-6 साल पहले लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, तो आज कितना कमा लिया होगा उन्होंने? देखो, मैं अगर आपको बिटकॉइन की बात करूँ ना, तो यहीं पे बात आती है बिटकॉइन एंड ओल्ड कॉइन के बारे में। देखिए, अगर आप बिटकॉइन की बात करो ना, तो बिटकॉइन आप 4-5 साल इज अ स्मॉल टाइम पीरियड बिटकॉइन के लिए। ओके, बिकॉज बिटकॉइन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको आने वाले टाइम में बाई 2030-40 आपको मल्टी मिलियनर बनाकर ही रहेगी। ये जो 5 साल वाला टाइम पीरियड है ना, दैट इज फॉर दी ऑल्ट कॉइन्स। एंड ऑल्ट कॉइन्स भी ऐसे वैसे ऑल्ट कॉइन्स नहीं, ऑल्ट कॉइन्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, जैसे सोलाना, ईथरम, बहुत लोगों का फेवरेट ऑल्ट कॉइन है XRP, ऑन्डो, ये कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है। एंड अगर आप जैसे स्टॉक मार्केट में सेक्टर्स होते हैं ना, डिफरेंट सेक्टर्स, वैसे ही क्रिप्टो में भी सेक्टर होते हैं। अगर आप AI सेक्टर की बात करो तो वर्चुअल कॉइन, ये कुछ ऐसे कॉइन्स है। तो वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नहीं, मिड टर्म पीरियड के लिए, यानी कि 5 से 7 साल 8 साल। ये अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो आई वुड से आपको थोड़ा आंकड़ा लंबा ही लेकर चलना पड़ेगा, 2030-2040। हाँ, दैट इज श्योर कि वो आपको मल्टी मिलियनर बनाकर ही रहेगा। इतना पेशेंस है क्या लोगों में?
Well, it's all about patience. बात ही If you पेशेंस keep patience, you'll get rewarded. क्योंकि मुझे क्या लगता है जैसे लाइक हम तो इन्वेस्ट करेंगे आज, तो एक तो हमारे कंट्री में मुझे लग रहा है इलीगल ही आप कह रहे हो, लीगल है नहीं अभी, ना निकलना ना। तो जो पैसे ट्रांजेक्शन हुए कल को हो सकता है 10x हो जाए, 20x हो जाए, उसके बाद क्या मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? अगर आप टैक्स भरोगे तो कोई इशू नहीं है। बात ऐसी है, गवर्नमेंट ने टैक्स भी लेना है बट उसको लीगल भी नहीं करना है। ओके मतलब मैं आज हाँ। जैसे 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, वो 1 करोड़ रुपए भी हो रहा है 10 साल बाद ही बता रहे हो आप, 10-12 साल जो भी आपने बताया, उस टाइम अगर मेरे पास वो पैसा आता है तो मेरे लिए वो जो मेरे अकाउंट में पैसा है वो तो लीगल है ना? हाँ जी, वो लीगल है आफ्टर टैक्सेशन। After taxation. आपको पहले 30% टैक्स देना पड़ेगा क्रिप्टो पे, देन जीएसटी, देन टीडीएस। बचेगा उसके कैसे? बाद हाँ, उसके बाद जो डिडक्शन होगी वो आपका वाइट मनी है, बिल्कुल। वो आप यूज कर सकते हो लीगल फॉर्म में। कितना परसेंटेज कटेगा वो ही बता दो आप पहले। 30% तो डायरेक्ट टैक्स ही है। पहला 30% गया, Then उसके बाद 40% ये हमारे गवर्नमेंट के लिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ठीक है, या जो बिटकॉइन हैंडल करते हैं नहीं, वहाँ से- नहीं ऐसा दुबई में कुछ टैक्सेशन नहीं है, जीरो। अगर आप बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन करोगे वहां पे, अगर आप हार्डली लेट्स से अगर आपको दिरहम्स में चाहिए, एईडी चाहिए, अब वहां पे एजेंसीज बनाई हुई हैं, अब वहां पे जाओगे अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करोगे, 2-3% में आपकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी और आपके पास कैश आ जाएगा। इन दुबई, इन दुबई, इन इंडिया इन इंडिया आफ्टर टैक्सेशन आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया 30%। 30%, उसके बाद टीडीएस, उसके बाद जीएसटी। तो इनडायरेक्टली कह दें हमारे लिए नहीं है ये क्योंकि 30% तो मार्जिन नहीं है मार्केट में, एग्जैक्टली। और वो भी 30 साल के बाद मुझे मिलेगा। देखिए यही कुछ कह सकते हैं ये reason है। प्रेशर भी है गवर्नमेंट का ताकि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट ना करें। Well, it's hurtful हाँ, कि गवर्नमेंट इज नॉट थिंकिंग अबाउट ट्रेडर्स एंड दैट्स व्हाई ट्रेडर्स आर लीविंग इंडिया। और दैट्स व्हाई इसीलिए वो दुबई जैसी कंट्री, एल सल्वाडोर और बाली जैसी कंट्रीज में जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग को अप्रिशिएट कर रही है, बट यहाँ हमारी गवर्नमेंट हमको पेनलाइज कर रही है। एग्जैक्टली। देखिए होता क्या है ना, अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लेट्स से क्रिप्टो को कंसिडर कर लेती है, टैक्सेशन थोड़ा कम रिड्यूस कर देती है, तो इवेंचुअली इंडियन गवर्नमेंट का ही फायदा है, हाँ, इंडिया की ग्रोथ में ही फायदा है। बिकॉज अगर आप बाहर की कंट्री में देखेंगे, जो भी क्रिप्टो ट्रेडर्स, जो मिलियनर्स हैं, जो आज इंडिया छोड़ के जा रहे हैं दुबई, यूएई, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इवेंचुअली ग्रोथ तो उस कंट्री की हो रही है ना, इंडिया का तो लॉस है देखा जाए मैं तो कई इन्वेस्टर को जानता हूँ, मतलब पढ़ा भी हमने कि थाईलैंड चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं, बाली आप बता ही रहे, दुबई है ही, वहाँ से लोग पैसे को ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब गोल्ड वगैरह सब कुछ। Okay. थोड़ा इनफैक्ट इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा लिबर्टी देना चाहिए इस बिजनेस को। बिल्कुल लिबर्टी देनी चाहिए, इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ट्रेडर्स इंडिया छोड़ के ना जाए और यहीं पे ही ट्रेडिंग करके हमें ही प्रॉफिट हो और गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट हो, दोनों प्रॉफिट से चले। बट ये कितना हार्म है जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, मैं वो समझना चाह रहा हूँ सर। ये बहुत ही ज़्यादा हार्म है, ओके, बिकॉज इससे एक तो इंडिविजुअल ग्रोथ रुकती है, कंट्री की जीडीपी भी रुकती है। अब जीडीपी कैसे रुकती है, जैसे एज आई सेड, आप कंट्री लीव करके जाओगे, लेट्स से आप पूरी फैमिली लेके चले गए, तो इंडिया में तो आपका एक्सपेंडिचर कुछ हुआ ही नहीं, आपने अपनी फैमिली में तो पैसा भेजा ही नहीं, तो इंडिया में तो पैसा यूज ही नहीं हो रहा। इकोनॉमी चलती कैसे है, पैसा राउट होता है ना। आप बाहर गए, आपने इंडिया में पैसा भेजा, आपके पेरेंट्स से खर्च करा, वो इंडियन गवर्नमेंट के पास गया टैक्सेशन के रूप में, बट यहाँ तो आप पैसा भेज ही नहीं रहे हो, क्योंकि सारे के सारे फैमिली लेके बाहर जा रहे हैं। नहीं, अगर सपोज यहाँ पे लीगल हो जाए, हाँ जी, उसके लिए कह रहा हूँ कि क्या हार्म है जो गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं कर रही, इससे क्या गवर्नमेंट पे भी कुछ हार्म हो सकता है, जैसे लगे यहाँ पर एक्सचेंज वगैरह सारी चीज़ें हो क्रिप्टो का, हम जैसे यूएस में आप कह रहे हो या दुबई में कर रहे हो आप 2% यहाँ भी सेम कर दे, तो क्या हार्म है गवर्नमेंट के लिए? क्या हार्म है गवर्नमेंट का? बस एक ही हार्म है गवर्नमेंट को, एक थ्रेट है कि ये डिसेंट्रलाइज है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइजेशन में एक इंडिविजुअल मैनिपुलेट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है चीज़ों को, डिसेंट्रलाइजेशन में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर मेरे पास एक लेजर है, लेट्स से कुछ वॉलेट है, गवर्नमेंट के पास उसका एक्सेस ही नहीं है, दे डोंट नो अबाउट कि मैं कितने क्रिप्टो कॉइन्स होल्ड कर रहा हूँ, कितने बिटकॉइन होल्ड कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली आरबीआई के पास ये होना दे डोंट हैव द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये because there are no banks involved in this, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं हो, मतलब बिल्कुल सीमलेस ट्रांजैक्शन होती है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, कैटोग्राफिक फॉर्म में होती है, किसी को पता नहीं लगता
कि ये कितना होल्ड कर रहा है इसने, जब तक उसको उस चीज का एड्रेस नहीं मिलेगा, नेटवर्क एड्रेस, तब तक वो इसको ट्रैक नहीं कर सकता, कोई भी कमोडिटी इसको ट्रैक नहीं कर सकती है। आकाश और जैस, मैं आप चाहता हूँ कि आप दोनों एक एक कोई भी कंट्री का एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पर ये बिल्कुल इजी टू यूज़ हो। जैसे लाइक हम यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वैप कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कैश निकालने का ऑप्शन है, एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। किस किस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी कंट्री का एग्जांपल, ताकि अगर गवर्नमेंट को कभी इम्प्लीमेंट करना है, लाना है इंडिया में, तो एटलीस्ट आइडिया तो मिले कि कैसे क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो दुबई का ही नाम आता है। ठीक है, दुबई हो गया, एंड अब यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनफैक्ट रशिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। वो यूरोपियन कंट्री का पार्ट नहीं है दो, बट रशिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब ये देखिए ना कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जिनका टॉप में नाम आता है, टॉप 5 कंट्रीज में नेम आता है, वो भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर रही हैं एंड एक्सेप्ट कर रही हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर क्रिप्टो को लाना चाहती है तो सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन को, सबसे पहले तो टैक्सेशन को कम करना चाहिए कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि 30% दे के तो मैं नहीं करूँगा, टीडीएस भी कह रहे हो। बात यह है, ट्रेडिंग की बात भी नहीं है। अगर आप स्पॉट बाइंग भी कर रहे हो, स्पॉट बाइंग पे आपका लेट्स से आपने 1 करोड़ का बिटकॉइन खरीदा एंड 1 करोड़ 20 का बेचा, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जस्ट आपने होल्ड करा, आप इन्वेस्टर हो, आप ट्रेड भी नहीं कर रहे हो, इंट्राडे नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है, यहाँ पे बात है ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर की। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर हैं, उनके लिए टैक्स रिडक्शन सबसे पहली बात। देन ट्रांजैक्शन को थोड़ा इजी, बिकॉज आजकल इंडिया में मोस्टली लोग P2P करते हैं बाइनेंस पे या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे। तो होता क्या है, वहाँ पे स्कैम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेट्स से मैंने आपको 10,000 रुपये दिए एंड मुझे 10,000 के USDT चाहिए, बिकॉज आप USDT में ही ट्रेड करोगे या USDT में ही आप स्पॉट बाइंग करोगे, बिटकॉइन खरीदोगे या कुछ भी क्रिप्टो करेंसी। मैंने आपको भेजा, आप यूज़र हो, मेरे पास आप डॉक्स नहीं हो, मेरे पास आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपने मुझे USDT भेजा ही नहीं। तो ऐसे 90% केसेस होते हैं। मैंने आपको 1 लाख रुपए भेजा, मैं USDT का वेट कर रहा हूँ, मेरे पास USDT आई नहीं। एक चीज़ और है, दुबई कैसे ट्रस्ट कर रहा है? बिकॉज दे नो इट्स द फ्यूचर, बिकॉज दे बिलीव इन द पोटेंशियल ऑफ बिटकॉइन। नहीं, बिलीव तो देखो हो जाएगा, मुझे लगता है। उनका होल्ड क्या है, कुछ है होल्ड इस पे? गवर्नमेंट का कुछ होल्ड है इस पे, ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली पे? दुबई बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। देखिए ना, तेल के कुएं आप कब तक चला लोगे? कभी तो खत्म होंगे। टूरिज्म पे शिफ्ट होगे, हो रहे हैं तो डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट होगे, कल्चरल आप मॉडर्नाइजेशन करोगे। तो दुबई का तो बहुत ज़्यादा होल्ड है क्रिप्टो करेंसी में। दुबई का नहीं, बहुत सारी कंट्रीज का होल्ड है, एक्सेप्ट इवन पाकिस्तान का भी होल्ड है। ओके, हाँ जी, पाकिस्तान भी अब धीरे धीरे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इन केस अगर इंडिया क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं करती है विद इन 10-15 ईयर्स, पाकिस्तान हमसे आगे निकल जाएगा। चांसेस हैं, चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। चांसेस हैं। वहाँ पे क्रिप्टो एडवाइजर्स आ गए हैं, बाइनेंस के CEO सीजेड जैसे लोग, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब ये चीज़ समझिए ना, अगर आपकी कंट्री फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएंगी? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आएंगी तो आप मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करोगे, आप अदर इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे, आप खुद के प्लांट कैसे लगाओगे? अब आप बोलोगे हम टैक्स देते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको देखिए सपोर्ट लेना पड़ता है। जब आप पानी में डूब रहे हो तो तिनके का सहारा तो लोगे ना, डूबोगे तो नहीं। बिल्कुल। आकाश, आप कुछ बताना चाहते? तो मैं बोलना चाहूँगा दूसरी कंट्री एल सल्वाडोर, यहाँ पर लीगल टेंडर्स पास हो गया है। सपोज कि आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स में जा रहे हो एंड आपको बिटकॉइन से पेमेंट करनी है, किसी और क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करनी है, तो वहाँ पर वो मना नहीं कर सकते आपको कि हम वो ट्रांजैक्शन या उस पेमेंट, वो पेमेंट मोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लाइक यूपीआई एग्जैक्टली। और तो और वहाँ पे कार्ड भी आ चुके हैं, जैसे हमारे यहाँ पे डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, वहाँ स्वाइप करके हम पैसे निकाल लेते हैं। तो वहाँ से आप जो बिटकॉइन का कार्ड है, वहाँ पे आप उसको स्वाइप करके वहाँ से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। एक बात बताइए, बिटकॉइन यूपीआई की तरह हम फोन में यूज कर सकते हैं? मतलब वैल्यूएशन बिल्कुल कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कितना अमाउंट अभी वैल्यू है और कितना हम यूज कर रहे हैं, सारी चीज देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ओके,
शेयर मार्केट में अपना जो इंडिया का मार्केट है उसमें तो हम यूज नहीं कर पाते ना जब तक वो देखिए, आप मार्केट में पैसा लगा रखे हो। एग्जैक्टली, शेयर मार्केट का तो देखिए टाइम भी होता है ना, हाँ। यहाँ पे तो क्रिप्टो का टाइम ही नहीं है, 24/7 आप चेक कर सकते हैं। और सेम वैल्यू होता है, सेम नहीं, टाइम वैल्यू तो बढ़ता ही जाएगा, मतलब वैल्यू तो फ्लक्चुएट होती है, ऐसी बात Okay. नहीं, बढ़ता ही जाएगा, फ्लक्चुएट होती है। बट हाँ, जैसे कि शेयर मार्केट में आप एक पर्टिकुलर टाइम है, संडे को क्लोज है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। Okay. यहाँ 24/7 मार्केट ओपन है, आप कभी भी ट्रेड करो, कभी भी बाय करो, कभी भी सेल करो, ट्रांजेक्शन 24/7 ओपन है। ओके। एक चीज़ बताना आप दोनों, जैसे लाइक इसको और जैसे लाइक किसी को बड़ा इजी सीखना हो तो पहले क्या क्या चीज़ वो ध्यान रखे। लाइक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो कोई ब्लाइंडली भी ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारे कंट्री में कोई लॉस में जाए, क्योंकि आजकल देखता हूँ हमारे यहाँ जुआ बहुत प्रमोट होता है ना। अच्छे अच्छे क्रिकेटर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रमोट करते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं है। Dream11 या जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, मैं कब भी लगाता हूँ 50, जो पैसे लगा रहा हूँ वही सेम आता है, सेम आता है, सेम जाता है। मुझे लगता है 2 दिन का भी इंटरेस्ट वो कमा खुद रहे हैं, हमें नहीं कुछ नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूँ जो भी हमारे यंगस्टर हैं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे इन्वेस्ट करें, किन किन पैरामीटर्स को वो चेक करें, चेकलिस्ट में रखें और फिर यूज करें पैसे को। देखिए, लोगों की गलती ये होती है, वो सीधा डायरेक्टली जंप कर जाते हैं ट्रेडिंग पे। आपको पहले बेसिक समझना चाहिए, क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, ट्रांजैक्शंस कैसी होती है, आप बाय सेल कैसे कर सकते हो। देन उसके बाद धीरे धीरे कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के पीछे एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। देन उसके पीछे आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे। सी, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट से अलग नहीं है, टेक्निकल पार्ट तो हर जगह सेम है, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, बाइंग सेल हर जगह सेम है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का एक फंडामेंटल फैक्टर्स है। क्रिप्टो के थोड़े फंडामेंटल्स अलग हैं, स्टॉक मार्केट के थोड़े अलग हैं, वो कुछ वेल्स इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप स्ट्रक्चरल वाइज इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने पहले थोड़ा बेसिक जाना, उसके बाद आपने क्रिप्टो के बारे में जाना, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा स्पॉट बाइंग करे, उसके बाद आपने पेपर ट्रेडिंग करी, डेमो ट्रेडिंग करी, देन उसके बाद आप रियल फंड पे आए। ओके जी, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं इस पर? देखिए, जो न्यूबीज़ हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अपनी सेविंग मनी के साथ गैम्बल बिल्कुल ना करें अगर आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं है तो। अब होता क्या है कि जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरा दोस्त है, वो ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग से बहुत पैसे बना रहा हूँ तो वो भी बना सकता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग सीख चुका हूँ। मैंने कोर्सेज किए हैं ट्रेडिंग के, मैंने लाइव अकाउंट पे ट्रेड लिए हैं, मैंने लॉसेस लिए हैं, मैंने रिस्क मैनेजमेंट पूरा फॉलो किया है, तब जाके मैं पैसा बना पा रहा हूँ। अब होता क्या है कि न्यूबीज आते ही सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ट्रेड पे लगा देते हैं और हाई लेवरेज के साथ उसको ओपन कर देते हैं, बट बाय चांस वो प्रॉफिट निकाल भी लेते हैं और वो एनकरेज हो जाते हैं कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं। बिल्कुल, उनको लगता है ये तो बहुत ईजी है, आधा अधूरी नॉलेज लेके इंटरनेट से वो आ जाते हैं, उनको लगता है पैसा बनाना बहुत ईजी है। लेकिन होता क्या है, वो पैसा तो बना लेता है, लेकिन जब वो 2-3 विनिंग स्ट्रीक्स के बाद में 4th ट्रेड पे जाता है तो ऑल इन जाता है उस पैसे को डबल और ट्रिपल करने के लिए, और वहीं पे ही वो गेम खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। लालच बुरी वाला है, लालच बुरी है, एग्जैक्टली वही बात हो गई ना, जुआ किसी का नाम। एग्जैक्टली, तो वो लॉस बुक करने के बजाय सोचता है कि ये कभी ना कभी तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आएगा और इससे ऊपर भी जाएगा और मुझे प्रॉफिट देके जाएगा, लेकिन होता क्या है, वो लिक्विडेट हो जाता है। लाइक आप देखोगे ना आज सोशल मीडिया पर हर कोई ट्रेडिंग इन सब के बारे में बता रहा है, तो लोगों को लगता है ना बड़ा शॉर्ट टर्म है, आज करते हैं, क्योंकि ना जो पंच लाइन होती है ना, जितने भी इन्फ्लुएंसर का मैंने देखा है वो इस तरह से इंस्पायर करते, क्रिएट कर देते हैं सीन सिचुएशन को कि लोगों को लगता है कि सिर्फ अब इसी में पैसा है। मतलब कई लोग तो बर्बाद हो चुके हैं, है ना। क्या लगता है ये इसकी अवेयरनेस और कितनी बढ़ानी चाहिए हमें? इसकी अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, बट होता क्या है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देख के, क्योंकि वो करते क्या है, वो सिर्फ पैसा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाते हैं, यही तो था MLM। और देखिए एग्जैक्टली आपने सही बोला कि ट्रेडिंग ना, आजकल की ट्रेडिंग इज सिमिलर टू नेटवर्क मार्केटिंग, MLM की गाड़ियां दिखाओ, पैसा दिखाओ, लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे। इवेंचुअली जो ट्रेडर हैं, जो आप जिसको आप देख रहे हो, जिस इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हो, जो आपके आइडल हैं, आप लॉस में जाओगे, दे विल बी इन प्रॉफिट इवेंचुअली। हाँ, वो अपना फायदा लेके निकल जाएगा, बट आप लॉस में रहोगे। देखिए, स्कैम इंसान के साथ तब होता है जब इंसान की खुद की गलती होती है, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो स्कैमर को आपके साथ स्कैम करने के लिए। कोई आपकी गर्दन नहीं पकड़ता है कि इसमें इन्वेस्ट करो, आपके पास दिमाग है, आप अपना रिसर्च कर सकते हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। आप अगर किसी को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली
तो आप तो फिर गड्ढे में ही जाओगे ना। लगता है कुछ है मार्केट में ऐसे लोग? हाँ बहुत है। ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको हम जानते भी हैं। ओके, नाम लेना चाहते हैं सर? नहीं, ऑन कैमरा तो बिल्कुल नहीं। मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, हम प्रॉफिट जब कमाते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं, पार्टी भी करते हैं, लॉस को कैसे हैंडल करते हो आप दोनों? सबसे पहले तो आपको लॉस बेयर करने के लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा आप लॉस को बेयर नहीं कर पाओगे, आप देख ही नहीं पाओगे। आप तैयार रहते हो वैसे? हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। हम ट्रेड में एंट्री, और ये हर इन्वेस्टर को भी अगर इन्वेस्ट करना सोच रहा है तो एटलीस्ट उसके माइंड में होना चाहिए चीज। एग्जैक्टली, क्योंकि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप इन 3 चीज़ को दिमाग में रख के ट्रेड लेते हो कि कितने मार्जिन से ट्रेड लेना है, कितनी लेवरेज के साथ ट्रेड लेना है और कितना रिस्क उस ट्रेड पे हम बेयर कर सकते हैं। देन आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे, उस ट्रेड से प्रॉफिट बना पाओगे। अगर जस्ट इन केस प्रॉफिट नहीं भी बनेगा तो आपको पता है कि मैं इतने लॉस पे इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी वाइप आउट होने से बच जाएगी एंड देन आप दूसरे ट्रेड भी ले पाओगे और अच्छे से आप प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे, पूरा पैटर्न देखकर, अपने एनालिसिस कर पूरे चार्ट को पढ़कर, कैंडल्स देखकर, उन सब में देन आप ट्रेड में एंट्री लेकर दोबारा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए एक ट्रेडर की सोच ये कहती है कि प्रॉफिट से पहले आपको लॉस का देखना पड़ेगा, कि आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर ये ट्रेड ली तो उसमें लॉस कितना होगा, प्रॉफिट तो चलो बात की बात है। और रही बात बिग लॉसेस की, तो दैट इज़ नॉट द केस इन आवर सिनेरियो अब, बिकॉज अब हम फोकस करते हैं बिग प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉसेस पे। हाँ एक टाइम था हमारा भी 20 लाख 30 लाख रुपए का एक सिंगल ट्रेड पे लॉस हुआ है, अब नहीं। एक सिंगल ट्रेड पे अब नहीं, बिकॉज अब हम बेसिकली फोकस करते हैं अपने RR पे, रिवॉर्ड रेशियो पे। हम फोकस करते हैं बड़े प्रॉफिट पे और स्मॉल लॉस पे। एंड अगर मार्केट में कुछ क्रैश आता है तो देखिए हर एक क्रैश आपको एक अपॉर्चुनिटी देकर जाता है बाइंग की, ठीक है। अगर आप एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल सोचते हैं, अगर एक ट्रेडर की तरीके से सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, तो हर एक डिप, हर एक अपॉर्चुनिटी आपको खुश करके जाएगी, आपको मार्केट में मौका देकर जाएगी। बिकॉज मार्केट का एक रूल है कि जितना मार्केट गिरेगी उससे डबल बाउंस बैक होगी। अगर आज आपको बिटकॉइन $5,000 डाउन दिख रहा है, तो अगर आप उसको कल देखोगे, 5 दिन बाद देखोगे, 2 हफ्ते बाद देखोगे, आपको वो $8,000 प्लस दिखेगा, तो बाउंस बैक उससे ही हार्डर होगा। आप दोनों को कितना खर्च, मतलब कितना लॉस हुआ सीखने में? वेल अगर मैं लर्निंग कॉस्ट की बात करूं तो जस्ट अ रफ फिगर, ये लॉस के साथ? हाँ लॉस के साथ है, तो अराउंड 5 to 6 CR। 4-5 फॉर्च्यूनर आ जाएंगे। हाँ, फॉर्च्यूनर नहीं सोच रहा हूँ मैं सर, वो लॉस का सोच रहे थे। बट ये एग्जैक्टली हुआ है, ये एग्जैक्टली ये सच ये ऐसा हुआ है। वाओ। ऐसे मतलब हम कुछ ये कैसे हैंडल किया आपने? ये 5 CR जो आप बोल रहे हो, मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड हूँ। 5 CR का नुकसान शायद अभी उस स्थिति में हूँ ही नहीं। बट उस लॉस को बेयर करने के लिए हमारे पास बैकअप में उससे ज्यादा अमाउंट था। देखिए अब यहाँ पे आप बात कर रहे हो इमोशंस की, है ना। तो ऐसा है, ट्रेडिंग में इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर द वीक माइंडेड एंड इमोशनल पीपल। क्योंकि जो इंसान ये कहता है कि ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं ट्रेडिंग में बर्बाद हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इमोशनल रहा होगा अपने ट्रेडिंग का जर्नी में या ट्रेडिंग करियर में, बिकॉज उसने कहीं ना कहीं इमोशनली डिसीजन लिया होगा। अब आप मुझे बताओ कि जिस इंसान का 40 लाख 50 लाख एक ही झटके में वाइप आउट हो जाए, तो उसके अंदर तो वैसे इमोशंस नहीं रहेंगे, वो इमोशनलेस हो जाएगा। कोई नॉर्मल इंसान कह रहा है भाई एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, ट्रेडर कह रहा है मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ है ना। तो बात ये है कि हाँ, अगर आप इमोशनल हैं, अगर आपको इमोशनल होकर ट्रेडिंग करनी ही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डेमो ट्रेडिंग करो या पेपर ट्रेडिंग करो। अब क्योंकि यहाँ बात पैसों की है ना, आप रियल फंड के साथ। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। लेट्स से अमेरिका ने किसी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट करा एंड यू डोंट लाइक दैट कंट्री, कोई भी पर्टिकुलर, रशिया लेट्स से, यू डोंट लाइक दैट, रशिया को नहीं करेगा, आपकी गर्लफ्रेंड धोखा देगी आपको लेट्स से, ठीक है। पर्टिकुलर कंट्री को अमेरिका ने सपोर्ट किया। अब आप यूएस स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, क्या आप अपना पोर्टफोलियो वहां से हटा दोगे जस्ट बिकॉज यू डोंट लाइक दैट कंट्री एंड अमेरिका ने उसको सपोर्ट कर दिया? बट यहाँ पे आपको इमोशनली हिट करा ना। तो अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे इमोशनली नहीं देख रहे हो, तो जब आप इतने बड़े लेवल पे हो, तो आप इमोशंस का तो वहाँ काम ही नहीं है। आप दोनों की एज क्या है? मैं 25 का जस्ट अभी हुआ हूँ। मैं 28। ठीक है। ये जो 4-5 CR का आप बोल रहे हो कि लॉसेस हुए थे, उस टाइम का नेट वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगा? कुछ आइडिया बता सकते हो? देखिए मैं बताता हूँ, जो
हमने क्रिप्टो में लॉस किया है वो हमने क्रिप्टो से ही कमाया है। मैं आपको बताता हूँ 2020 से हमने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी ऑल्ट कॉइन्स में, लाइक इथेरियम, BNB एंड XRP जैसे कॉइन्स में। एंड मैं बताता हूँ आपको, हमने मीम कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट की थी जब शीबा इनू जस्ट मार्केट में आया था लॉन्च होने से, बाइनेंस पे एक्सचेंजेस पे लॉन्च होने से पहले। तो हमने उसमें भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी थी और उसका हमें बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिला था। देन हमने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, हमने रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। तो वहाँ से हमने फंड निकाला और हमारे बैकअप में इतना क्रिप्टो से फंड था कि हम उस लॉस को बेयर कर सकते हैं और बैकअप में हमारे पास उतना होगा। ये स्कूल गए थे आप या फाइनेंस ही पढ़ने चले गए थे बचपन से? नहीं, स्कूल भी गए थे। मुझे लग तो नहीं रहा, मतलब 25-27 साल। 25 27 28 वही मैं कह रहा हूँ, 27-28 जो भी पकड़ लो, अब 25-20-22 साल तक तो हम पढ़ते हैं और उसमें 5-6 ईयर कमाने में लोगों को दाढ़ी वाइट हो जाती है। कई उतना अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं कमा पाते हाँ। जितना हमने गवा दिया। हाँ, बट इस बात का हमें रिग्रेट नहीं है बिकॉज हमने जहाँ से कमाया हमारा वहीं चला गया। बट एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, कितना क्यूरियोसिटी था आपके अंदर कि जो चीज़ फर्स्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में भी क्या करते थे? दिन भर इंटरनेट पे बैठे रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं, हम रिसर्च करते थे। हम पहले जॉब करते थे, देन हमने जॉब क्विट करी, फिर हम जैसे ट्रेडिंग में हमने आप तो जॉब कर ही नहीं सकते। अब तो जॉब हम कर ही नहीं रहे, पहले हम जॉब कर रहे थे। मुझे लग रहा है पहले भी गलती से चल रहे नहीं, पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, हम सिर्फ फन के लिए जॉब कर रहे थे। वी जस्ट वांटेड टू मेक फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। तो हमने कॉइन्स पे रिसर्च करना स्टार्ट करा कि कौन सा कॉइन किस पोटेंशियल का है एंड किसका विजन लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिशियल हो सकता है। तो हमने उन्हीं कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा और इसी में हमने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करा था क्योंकि हमारे बैकअप में पहले से ही था। देन वहां से हमने अच्छे खासे रिटर्न निकालना। कोई टर्निंग पॉइंट बताओ आप, जहाँ पर आपने बिल्कुल बिलीफ सिस्टम से पैसा लगाया, उसका कुछ रिटर्न बताओ। टर्निंग पॉइंट ये था, जैसे मैंने आपको बताया, मीम कॉइन शिबा इनू। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कितना लगाया था उसमें? अगर मैं आपको हमने कुछ ही डॉलर्स लगाए थे। कुछ ही डॉलर में? नंबर बता दो सर। लाइक $15 to $20। वाओ, ओनली इट। एंड हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ था। हमें नहीं पता था कि एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा। बट जैसे ही इसकी न्यूज एक्सचेंज पर लिस्ट होने की आई तो इसका प्राइस ड्रास्टिकली पंप हो गया। कितना टाइम? विद इन आप ये लगा लो 6 to 7 months 3000%। 3000%। वाह, और वही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वहीं से इंस्पायर हो गया तो। वहीं से हमने और मीम कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट उसके बाद पाजी को भी खींच लिए। हाँ, उसके बाद मैं भी एंट्री ले ली। देखिए ना, अगर आप भेड़ चाल में ही चलते रहोगे, एक ऐसे ही चलते रहोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे। आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई करना पड़ेगा। कभी ना कभी आप फेल होगे, देन अगेन आप ट्राई करोगे, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंटली ट्राई करना पड़ेगा। आकाश, एक बात बताना, जब हम प्रॉफिट से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा दिमाग भी काम करता है। एक लॉस एक ऐसा लाइफ में जब आता है ना, तो एक दिमाग, एक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, काम करना भी बंद हो जाता है। उस टाइम आपने लॉसेस से क्या क्या सीखा और जो प्रिडिक्ट, मतलब एक प्रिकॉशन के तौर पर रखा कि फ्यूचर में एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा? देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी जो हमने स्टार्टिंग में करी वो थी कि सपोज एग्जांपल के लिए हमारे पास $100 है, हम वो पूरे के पूरे $100 ट्रेडिंग में ही एक ट्रेड में लगा रहे थे और जो हम रेशो निकाल रहे थे 1:1 का निकाल रहे थे। okay. यानी अगर लॉस होगा तो पूरा होगा और प्रॉफिट होगा तो पूरा होगा। अब होता क्या था, ये स्ट्रैटेजी को यूज करके लॉस पे लॉस हो रहे थे, मतलब स्ट्रैटेजी वर्क कर ही नहीं रही थी। देन इतने लॉसेस होने के बाद, काफ़ी कुछ सीखने के बाद, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि हम ये गलत कर रहे हैं। हाँ, 4-5 करोड़ छोटा थोड़ा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही एग्जाम्पल के लिए, अब जब हमारे पास $100 है तो हम वो पूरे के पूरे $100 दाव पर ना लगाकर हम सिर्फ उसका 1% लेते हैं। यानी सपोज हम $20 सिर्फ एक ट्रेड पे लगा रहे हैं, छोटी लेवरेज के साथ में और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके। देन अब टचवुड ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो गई और ट्रेड्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब लॉस हो रहे हैं लेकिन इतने बड़े बड़े लॉसेस नहीं हो रहे हैं। मतलब लॉस अभी भी हो रहे हैं। लॉस देखिए, कोई भी 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता, कोई भी भगवान नहीं है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के दे, स्पेशली ट्रेडिंग में। तो लॉस तो देखो सबके होते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है।
एग्जैक्टली और मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि आप अगर जैसे हम बात कर रहे हैं काश भाई बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की, तो रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में स्पेशली, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट आप में अगर आप सिंपल वे में बोलूँ इट्स लाइक सोने की मुर्गी फॉर यू। आप जब तक उसको आराम से चलाते रहोगे वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देता रहेगा। जहाँ आपने कुछ गलती करी, आप ग्रीडी हुए, थिंग्स विल टर्न अपसाइड डाउन। इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो क्रिप्टो में था, ही यूज टू डू कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे साथ करा करता था। तो एक दिन मार्केट में बहुत गंदा क्रैश आया, वी सर्वाइव बिकॉज वी डिस्कस द रिस्क मैनेजमेंट, उसने फॉलो नहीं किया। एज अ रिजल्ट आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 30 to 40 मिनट्स उसका 35 लाख का पोर्टफोलियो जीरो, जब तक वो वॉशरूम से बाहर आया। नाउ महंगा पड़ गया। यस, नाउ ही इज इनटू फैमिली बिजनेस, बट द थिंग इज ही डजंट हैव द फ्रीडम लाइक अस। हमारे लिए तो हमारा जो वीकडेज है ना वो भी वीकेंड है, उसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो एग्जैक्टली पता है, मैं हाँ। इसीलिए क्वेश्चन भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 50,000 कमा रहे हो या 1 लाख या 2 लाख कमा रहे हो ट्रेडिंग में। ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा कमाने वाले भी हैं एज एन एम्प्लॉय जो सैलरी ले रहे हैं 5 लाख की। बट बात ये है कि डू दे हैव फ्रीडम लाइक यू। बात सारी फ्रीडम की आ जाती है। आज आप 50 कमा रहे हो सकता है कल को आप 50 लाख कमाओ। तो बात सारी रिस्क मैनेजमेंट की है, बिकॉज अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो। मतलब ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। Exactly. अगर कोई पैसा कमाया है तो पीछे से उसके हार्ड वर्किंग हो गई या एक्सपीरियंस होगा। देखिए, आज आपका 10,000 जाए तो आपको दुख तो लगेगा ना, ऑब्वियसली सर। बिकॉज आपकी हार्ड एंड मनी है। ऐसे ही हमारी कम्युनिटी में एक कल परसों ही एक लड़का आया कि भैया मेरा लॉस हो गया, मेरे को रिकवर करवा दो। मैंने बोला कितना लॉस हो गया? कह रहा 12 लाख रुपए का, और मैं स्टूडेंट हूँ। छोटे मोटे कोई लॉस ही नहीं किसी के पास। 12 लाख का और मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा पैसा कहाँ से आया? कह रहा भैया घर वालों का लिया था, सारा डूब गया, अब मेरे पास सिर्फ $500 है, सिर्फ 40-50 हज़ार है और मेरे 10 लाख का लॉस कवर करवा दो। कहाँ से किया भैया? वो किसी इंस्टाग्राम से देखा था किसी इन्फ्लुएंसर को, उन्होंने लॉस करवा दिया, अब आप प्लीज़ कुछ हेल्प कर दो मेरी आप। तो फिर हमने उनको, बिकॉज वी डोंट चार्ज एनीथिंग, तो हमने उसको अभी अपने ग्रुप में रखा हुआ है एंड हम उसको ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ओके, हाँ कुछ हमारे लिए भी करा पाओगे? डेफिनेटली हो जाएगा, कमा लेंगे, लॉस तो नहीं नहीं, जाएंगे। पाजी मुझे कुछ पोर्टफोलियो वगैरह दिखा सकते हो आप लोग, मैं भी दिखा देता हूँ ताकि ट्रस्ट और बिल्ड हो जाए, है ना? क्योंकि अब मैं भी अगर पैसा लगवाऊंगा ऑब्वियसली। नहीं एग्जैक्टली होता है, आपको श्योर होना पड़ता है। मैं आपको लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ अभी। हाँ बिल्कुल। कितने जीरो होंगे इसमें? देखिए अभी ये हमारी लाइव ट्रेड चल रही है, ठीक है। अराउंड $200 का प्रॉफिट है, यानी कि आप अगर INR में बात करो तो 18 से 20 हज़ार रुपये का इन अ डे। अगर आप इसको मंथ में अगर प्लस माइनस करके भी चलते हो तो 3-4 लाख तो ऐसे ही। तो बात यही है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करा है, क्योंकि अगर हमारे पास $1000 है तो हमने $100 की ट्रेड ली है 10%। वैसे 10% भी बहुत ज़्यादा है, अब 2% की बात होती है वैसे तो, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। देखिए ये एक ट्रेड है, ये एक माइनस में चल रही है, ये एक ट्रेड प्लस में, ये एक ट्रेड प्लस में। अच्छा अगर आप नोट करो माइनस में एक ही तो ये जो माइनस में है ना, इससे ज़्यादा सेम ये प्लस में चल रही है, सिमिलर अमाउंट। तो ये ब्रेक इवन आ गया। इंडियन रुपीस में है ना? ये USDT में है, ये डॉलर्स हैं। हाँ ये USDT है, मतलब $200 के अराउंड जो INR में बनते हैं आपके 18-20 हज़ार रुपये। वाओ। और ये अभी गाड़ी में आते हुए हमने ट्रेड लगाई है। सो पाते हो सर आप लोग? सो तो स्ट्रेस प्रॉफिट होते रहते हैं तो यार वो वॉशरूम ही तो गया था 15 लाख। हाँ वो नहीं सो पाता। मैं यही देख रहा हूँ कि मतलब ये फोन तो हाथ में रहता होगा 24 घंटे 24 घंटे। 24 घंटे। कब कब ज्यादा फ्लैक्चुएट होता है ये? न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे 7-7:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, मॉर्निंग। बिकॉज वहाँ पे US मार्केट ओपन होती है, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक होता है US मार्केट के साथ। बिकॉज वहाँ पे जब नैस्डैक ओपन होगा, S&P 500 ओपन होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये मार्केट फ्लक्चुएट करती है। ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं आती है, बस वो कुछ 15-20 मिनट की फ्लक्चुएशन होती है बस। 15-20 मिनट ही तो जान ले इंसान के। बट आपको यही तो ध्यान देना है ना कि ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं, कुछ जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच आ गई, मैनिपुलेशन हो गई, FOMC की मीटिंग है, आपने उसी टाइम पे एंट्री ले ली हो, आप ऑब्वियसली मैनिपुलेशन तो होगी ना। मतलब देश से ज्यादा विदेश की खबर रखते होंगे फिर तो आप, है ना? रखनी पड़ती है। रखनी पड़ती है, काम ही यही है। हाँ। आकाश भाई थोड़ा सा NFT के बारे में बताओ। ये बूम और बस्ट दोनों देख चुके हैं, क्या आपको लगता है NFT फिर से कमबैक करेगा? NFT डेफिनेटली फिर से कम बैक करेगा, एंड आउट से कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम।
जब NFT विल बी बैक इन एक्शन, और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा पूरे क्रिप्टो में, क्योंकि अभी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं NFTs के जिसकी एक NFT की वैल्यू अभी भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चल रही है। मैं आपको ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स बताता हूँ, अगर आप सर्च भी कर सकते हैं, अभी उसका लाइव प्राइस देख सकते हैं कि उसका फ्लोर प्राइस कितना चल रहा है। सबसे पहला क्रिप्टो पंक्स, सेकंड नंबर पे है बोर्ड एप आज क्लब। इनकी वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक NFT की चल रही है। एंड देखो क्रिप्टो में तो ऐसा है कि किसी का भी ट्रेंड खत्म नहीं होता है, कम जरूर हो जाता है, अभी इसकी हाइप जरूर कम हो गई है, लेकिन ये आने वाले टाइम में दोबारा बूम करने वाला है, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको होल्ड कर रहे हैं। वो तो मजबूरी भी है ना, उन्होंने बाय कर लिया, मजबूरी भी है, खैर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो बाय कर रही है, वो उसको होल्ड करे। अभी फिलहाल उसका प्राइस कम है, लेकिन ये आने वाले टाइम में जरूर बूम करने वाला है। और मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि बॉलीवुड एक्टर्स भी इसको होल्ड कर रहे हैं, लाइक सलमान खान, अमिताभ बच्चन, तो ये भी इन NFT की गेम्स में उतर चुके हैं, इनके पास भी NFTs हैं। उन्हें पता है समथिंग इज कमिंग। एग्जैक्टली, आने वाला है, बिल्कुल कुछ तो आने वाला है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, अभी भी जो टोटल मार्केट वैल्यू NFTs की इस टाइम पर भी हाइप कम होने के बाद भी अभी भी $137 बिलियन की चल रही है। ह्यूज अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। कुछ तो हम प्रेफर नहीं कह करो, सकते कि ये लगाए बस्टेड हो चुका है। हाँ लगाए, पैसे लगा ले। आपको सर्च करना पड़ेगा। नहीं आप हो ना हमारे लिए। बिल्कुल हम करके बता के देखेंगे। जाएंगे। पाजी आप तो करा दोगे कुछ, डबल ट्रिपल कुछ तो हो जाए, डेफिनेटली। क्योंकि कहते हैं ना एक हमारे मतलब एक ग्रुप में जब सरदार हो तो ट्रस्ट तो सीधा सीधा जाता है ना, और ट्रस्ट भी करते हैं लोग। एग्जैक्टली, सही बात है। आप दोनों से ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे लाइक एक तो स्टूडेंट होता है, कई बार होते हैं ग्रेजुएशन में होते हैं, कई स्टूडेंट सोचते हैं लाइक बाहर की कंट्री में लोग यहाँ भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि शायद डोमिनो, मैकडोनल्ड्स इन सब में काम करने चले जाते हैं। क्या लगता है कि वो भी ट्रेडिंग में आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, और जो बिजनेस क्लास में लोग हैं, क्योंकि कई बार होता है ना उनके पास टाइम नहीं होता। और मैं आप लोगों का जो भी वीडियो आता है ना मेरे सामने, मैं देखता हूँ 3-3 स्क्रीन लगा के बैठे होते हैं, और वो ग्राफ और ये चार्ट जो है वो आप ही लोग समझ पाते हो। है उनके लिए पॉसिबल? बिल्कुल, देखिए अगर सपोज कोई स्टूडेंट है या फिर कोई एम्प्लॉय है, उनके पास टाइम नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी पैसा बना सकते हैं। क्योंकि क्रिप्टो में एक वर्ड है और एक्सचेंजेस पर भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉपी ट्रेडिंग। इसमें होता क्या है, सपोज आपके पास में $100 ऐसे, रुपये की बात ही नहीं करनी यहाँ पे यार रुपए की तो चलो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। सपोज आप स्टूडेंट हैं और आपके पास $100 है और आप $100 से ही पैसा बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको सपोज हमारा ग्रुप है, जैसे टीम व्यू ट्रेड्स का ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए स्लॉट्स अवेलेबल करते हैं। तो वो हमको DM करते हैं कि सर क्या हम ऐड हो सकते हैं आपकी कॉपी ट्रेडिंग में। तो जो जिनके पास $100 है, जो स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है, वो उसमें ऐड कर सकते हैं, हमारे जो कॉपी ट्रेडिंग है उसमें आ सकते हैं, और हम ट्रेड लेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होगा साथ में उनको भी मिलेगा। अगर हमारा प्रॉफिट होगा साथ में उनका भी प्रॉफिट होगा। सपोज अगर हम $100 पे $20 कमा रहे हैं, तो वो भी $100 पे $20 कमा रहे हैं। ओके, सेम, तो पैसा बना सकते हैं वो घर बैठे। कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते आप? नहीं, वी डोंट चार्ज एनीथिंग। देखो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ग्लैड आपने पूछा कि जो लोग बिजी रहते हैं क्या वो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते? जो वर्किंग है 100% बना सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास 2-3 घंटे नहीं है एनालिसिस करने का, तो कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए जिसमें फॉर एग्जाम्पल किसी यूज़र ने $100 डिपॉजिट करा, लेट्स से उसने किसी भी XYZ ट्रेडर को कॉपी कर लिया, आई एम नॉट सेइंग हमें कॉपी करो, या लेट्स से आपने जस्ट क्रिप्टो या वेव ट्रेड्स आपने सर्च करा कॉपी कर लिया, तो जो भी ट्रेड मैं ओपन करूंगा, अच्छा ये कॉपी मतलब कोई सेम जहाँ पे पैसे लगे वो लगा सकता है? मेरे अकाउंट में जो भी एक्टिविटीज होंगी, लेट्स से अगर मैंने कोई ट्रेड ओपन करा, मैंने जहाँ मेरा टेक प्रॉफिट होगा, जहाँ मेरा लॉस लगेगा, जहाँ मेरी एंट्री होगी, जहाँ मैं एवरेजिंग करूंगा, सेम एज इट इज़ यूज़र के अकाउंट में होगा। अगर मेरा ROI 100% है तो यूज़र का ROI भी 100% होगा। एंड मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग ऑन माई सोशल मीडिया, कुछ भी नहीं छुपा। इट्स बीन अराउंड 14-15 डेज, 2 वीक हुए अभी हमको स्टार्ट करे हुए, हमारा ROI 100% है, 100% ROI। यानी कि अगर हमने $100 से स्टार्ट करा तो करंट बैलेंस $200, 10,000 से स्टार्ट करा तो 20,000 रुपये। एंड अभी हमारा जो करंट AUM है, जो हम टोटल हम हैंडल कर रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 70 से 80 लाख रुपए। यानी कि पीपल हैव ट्रस्ट ऑन अस, दैट इज़ वाई उन्होंने पैसा डाला हुआ है, एंड हम कॉपी कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एंड उनकी ट्रेड ऑटोमेटिकली कॉपी हो रही है।
तो ये उनके लिए ऑप्शंस है जो बिजी रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है एनालिसिस करने का, जिन्हें मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो फंड डिपॉजिट करा, फंड आपके ही अकाउंट में है, फंड डिपॉजिट करा एंड ऑटोमेटिकली कॉपी हो रहा है। ओके मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ अपना 100% ROI का, जो कि मैंने डाला हुआ है। ये इनका ROI है, मैं आपको अपना ROI दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे चैनल में ये लाइव प्रूफ आपके सामने। 47.94 ये देखिए, चार सिर्फ एक दिन हुए हैं डाले हुए। 4-5 करोड़ एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। आपसे भी ज्यादा 100% ROI। इन्होंने अभी थोड़ा लेट स्टार्ट करा ना, इससे लेट स्टार्ट इनको अभी 7-8 दिन हुए, मुझे 2 वीक के अराउंड हो गए। 100% ROI। देखिए लॉसेस होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसी से सीखते भी हैं ना। लॉस तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो होता रहेगा इवेंचुअली। आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो वो मैटर करता है। प्रिडिक्ट भी करते हो क्या आप लोग कि 2025 या 26 में कहाँ तक जाएगा ये प्राइसिंग वगैरह? प्रेडिक्शन तो आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी, हर एक ट्रेडर से सुनने को मिल जाएगी, हर एक इन्फ्लुएंसर से सुनने को मिल जाएगी जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में है। कोई तो आपको बताएगा कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर बिटकॉइन $3 लाख चला जाएगा, $4 लाख चला जाएगा, $5 लाख चला जाएगा। बट वी हैव टू बी रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। सो अकॉर्डिंग टू मी, in this bull cycle, Bitcoin will maximum make an all-time high of $180,000. $180,000 to $190,000 मैक्सिमम। maximum. That's it. जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, 4 लाख जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इस साइकिल में, इस साइकिल में ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले साइकिल में आपको इतने प्राइस पे बिटकॉइन जरूर दिखाई देगा, बट अभी के लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल जी। एंड हम आपको अपना नंबर दे के जाएंगे, अगर ये चीज़ 2025 के एंड तक नहीं होती, आप हमें फ़ोन करके गालियाँ देंगे, आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी एनालिसिस है कि अब हम यही बात कर रहे थे कि 2025 के एंड तक ईथरम दैट विल बी ट्रेडिंग अराउंड $7,000 से $8,000, जिसका प्राइस अभी $4,000 चल रहा है। XRP जो कि बहुत लोगों का फेवरेट ऑल्ट कॉइन है, जो अराउंड $3 के अराउंड चल रहा है, दैट विल बी अराउंड $4.5 से $5.5। ये हमारी एनालिसिस है। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप हमें फ़ोन करके गाली देना। एंड आई विल ऐड ऑन वन थिंग, हैव यू इन्वेस्टेड इन XRP? I did. You did? Yeah, I have holdings. Yeah, I bought around 30-40K worth of XRP when XRP was at $30,000-40,000. dollars. मैं वही सोच रहा हूँ, अब रुपीज में कैसे आ गया? 0.44. When the XRP was 0.44, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट 30 से 40,000 एंड अराउंड अभी $3-3.5 के बीच में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। आप लोग ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी पे भी बिलीव करते हो क्या? देखिए, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो हाँ, अब ट्रेडिंग में भी एस्ट्रोलॉजी आ गई है कि अगर मरकरी ने रेट्रोगेट करा तो मार्केट नीचे जाएगी, वैसे वर्सा सैटर्न ने कर दिया तो मार्केट ऊपर जाएगी। हाँ, ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेडर हो तो आप ज्योतिषी भी बन सकते हो। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल ही पॉडकास्ट किया। अच्छा। उन्होंने बोला कि मार्केट में जितने भी शेयर मार्केट या ट्रेडिंग वाले हैं, उनको इस साल के एंड तक सारे पैसे निकाल लेने चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस साल के बाद अगले साल तो बेयर मार्केट वैसे ही चालू स्टार्ट होने वाली है, तो वो Okay. तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, बिकॉज साइकिल होती है। अभी हम बुल मार्केट में हैं, बुल मार्केट जैसी ओवर होगी तो बेयर मार्केट आएगी, BTC का प्राइस गिरेगा। जो आपको आज 1,20,000 दिख रहा है वो आपको $70,000 $80,000 दिखेगा, बट वो एक 4-5 साल की साइकिल है। 50 पर भी दिख सकता है कोई। हाँ, 50 पर भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट वो 4-5 साल की साइकिल है। उसके बाद आज अगर आप 1,20,000 पे है, देन आप उसको देखोगे 2 लाख 2.5 लाख पे अगले 4-5 साल। एक चीज़ बताना, कोविड जैसे जो इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट, बाकी इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है इस पर? बिल्कुल, हर एक मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो। अगर कुछ भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं तो वो ग्लोबली इम्पैक्ट डालता है। हाँ, एग्जैक्टली। हर एक, अगर आप डेली की बात करो तो ऑब्वियसली डेली में तो फ्लक्चुएशन वैसे ही होती है। आप बात यहाँ पे कर रहे हो स्पॉट की,
दैट मीन्स आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपका पोर्टफोलियो अब डाउन आ गया। आपने 100 रुपये लगाए तो अब आप कह रहे हो 90% से डाउन है, तो अभी आपकी करंट प्राइस वो 10 रुपये। हाँ, वो दैट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट, एज ही सेड कि ग्लोबल मार्केट है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, बट फ्लक्चुएशन तो डेली बेसिस पे वैसे ही हो रहा है। यार रिलैक्सेशन कैसे करते हो आप लोग, एंजॉय करते कैसे करते हो लाइफ फोन के अलावा? फोन के अलावा हमारे रैंडम प्लान्स बन जाते हैं, लाइक इफ यू वांट टू हैव अ पार्टी तो हम जो सिर्फ एक कॉल करते हैं और प्लान बनाते हैं कि यार पार्टी का मन कर रहा है, तो यार नेक्स्ट डे पार्टी करने चलते हैं, और उसके 2 दिन बाद दूसरी कंट्री, तो दूसरी कंट्री। तो फ्लाइट में भी चलता ही रहता होगा? हाँ, ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा, तो चलता ही ये तो रहेगा, कभी बंद होगा ही नहीं। अगर हम रिलैक्स भी कर रहे हैं तब भी प्राइस चेक कर रहे हैं, तभी चेक कर रहा है। अगर हम ट्रेड जिस दिन नहीं कर रहे हैं उस दिन भी प्राइस चेक कर रहे हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये तो हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है। कोई दोस्त यार पूछता है भाई क्या कर रहे हो आजकल तुम लोग, बाहर बहुत ट्रिप ले रहे हो? पूछते हैं डेफिनेटली। हमारे पास तो इनफैक्ट हमारे कॉमन फ्रेंड है, वो कहते हैं कि आप 50 लाख ले लो, मैनेज कर लो, कुछ परसेंटेज रख लो, बट हम वी डोंट डू दैट थिंग। अभी तो करेंटली हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं है करने का, बिकॉज मैं ऐसे मतलब बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास इतने काम हैं तो हम उस चीज़ में अभी घुसते नहीं हैं। अपना ही पैसा इन्वेस्ट करना अपना चाहता पैसा, प्रोफेसर? अपना ही। देखो, अगर आप दूसरों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आप पे एक लाइबिलिटी है, आपके पास अकाउंटेबिलिटी आपको देनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास। अपना पैसा तो अगर आप गवा भी दो तो कोई आप दोबारा बना लोगे। मार्केट में जो मुझे लगता है जो क्रैश आया है ना, लोगों को जो नेगेटिविटी फैली है इन्हीं चक्करों में तो हुई है ना। अब सपोज कुछ भी गेम खेलते हैं, कोई एक ही बंदा तो 1 करोड़ जीतता है, हाँ हाँ बाकी तो सब उसी को 1 करोड़ पूरा करने में लग जाते हैं कि भैया 1 करोड़ पूरा करना है ना। तो मुझे भी लग रहा है सेम क्रिप्टो, ये बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि आज से 8-10 साल पहले मैं भी सुना था, उस टाइम मेरे दोस्त लोग कहते थे 10-12 हज़ार रुपये, पता नहीं 13,000 रुपये का था। अब सुनो, मैंने सुना 30-30 लाख, अब बाकी डॉलर में आप बता ही रहे हो कितने कितने। 1 करोड़ इनके पास एक टाइम पे बिटकॉइन की काफी अच्छी खासी होल्डिंग थी, I would not say the exact amount, but Yeah. काफी अच्छी I खासी do not want to holding reveal. थी। और उस टाइम पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया इन्होंने कि इधर उधर 2-4 तो बांटे ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया, बांट दिए? हाँ, मैंने अभी के टाइम की बात मांग नहीं। लो यार। ये अभी के टाइम की बात नहीं है, बात नहीं है ये अभी के टाइम की बात नहीं है। ये है 2014 एंड 15। उस टाइम पे ज्यादा प्राइस भी नहीं था इतना प्राइस भी नहीं था। और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इतना प्राइस जाएगा। यार फिर से पूछ रहा हूँ, सिक्का है क्या ये बिटकॉइन? डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी? बिल्कुल। नहीं बांटे ना अपने, इसलिए बोल रहा बट इन द सेंस ट्रांसफर कर दिए। आपको एक बात बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले जैसे कैप्चास होते हैं, आप कहीं पे फिल करते हो कैप्चा, पहले कैप्चा फिल करने के बिटकॉइन मिला करते थे, हाँ, कुछ पॉइंट्स एग्जैक्टली। 0.011 में कैप्चा फिल करने के आपको बिटकॉइन मिलते थे। इन्होंने थोड़े बहुत तो वहां से भी थोड़े इकट्ठे- बहुत। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये स्कूल गए ये फाइनेंस ही पढ़ने और ट्रेडिंग में ही चले गए डायरेक्ट। ये स्कूल टाइम से ही कुछ बड़ा करने की प्लान है। कौन मोटिवेट करता आपको? वेल, मोटिवेट तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ही करते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे बिटकॉइन के बारे में कहाँ से पता लगा था, मुझे अपने वन ऑफ द रिलेटिव से पता लगा था। जब मैंने आपको बताया कि उसने लाखों की क्वांटिटी में बिटकॉइन। कैसे पता चलता? पोर्शे घर लाते हैं या फॉर्च्यूनर लेके आते हैं तब पता चलता है कि यार बिटकॉइन से कमा है? इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। अगर आज आपके पास आपके वॉलेट में 4 बिटकॉइन है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा, आप चौड़े में घूमोगे। आपके पास कितनी होल्डिंग है बिटकॉइन की? कुछ भी नहीं सर, 0। तो यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। जिसके पास होल्डिंग होती है ना, वो ऐसे चलता है। ठीक है, मैं सोचूंगा जरूर। आकाश और जसप्रीत जी, आप दोनों काफ़ी कम मतलब एज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी ले चुके हो, बहुत अच्छा कमा भी रहे हो। मैं चाहता हूँ कुछ कमाई का टिप हमारे व्यूअर्स के लिए भी दो, जहाँ पर बिटकॉइन के अलावा क्या क्या है जो मतलब फ्यूचर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए, अभी के लिए तो इन्वेस्टर्स को 2 नैरेटिव पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट जो कि है एआई कॉइन्स का, ठीक है। सेकंड है गेमिंग कॉइन्स का। अभी आपने शायद न्यूज़ भी सुनी होगी कि GTA 6 रिलीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर। तो उसमें जितने भी गेमिंग कॉइन्स हैं वो एक ड्रास्टिकली पंप आपको उसमें देखने को मिलेगा और वो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देके जाएंगे। ऐसे ही 2 कॉइन्स मैं आपको बता देता हूँ जिसमें सिर्फ आपको 1 साल होल्ड करना है और उससे आप अच्छी खासी रिटर्न निकाल सकते हो। बताओ सर। तो पहला कॉइन है IMAX। इसमें आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। सेकंड है गाला कॉइन। इसमें थोड़े से अच्छा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर दो,
आपको उससे भी बढ़िया रिटर्न देके जाएगा आईमेक्स से भी। और सेकंड जो मैंने बताया एआई कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपको पता है हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चल रही है सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी कॉइन है वो पंप होने ही होने हैं, और वो आगे भी होते रहेंगे। अभी तो हो ही रहे हैं, वो आगे भी होते रहेंगे। तो नंबर 1 कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका वो है नियर प्रोटोकॉल। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दो 1 साल तक, आपको 10 से 20x का रिटर्न जरूर मिलेगा 1 साल में। 1 साल। एफडी तोड़ दो फिर मैं। एफडी मत तोड़ो, जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा है इन्वेस्टमेंट है वो करके छोड़ दो आप। आपको ट्रेंड के साथ कोप अप करना पड़ेगा। ट्रेंडिंग में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इसीलिए सब ट्रेंडिंग कंटेंट भी बनाते हैं आज। ट्रेंड इज योर फ्रेंड कहते हैं। एग्जैक्टली। आकाश और जैस, आपसे एक क्वेश्चन। हमने हर एज ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया, स्टूडेंट के बारे में। कई लोग हैं हमारे बीच में जो ना बहुत ही सेफ चलना चाहते हैं, लाइक इक्वल टू एफडी कह लो। वो सोचते हैं कि जैसे कुछ पैसा इन्वेस्ट कर लें, 5-6 महीने बाद कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए। कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस हैं क्या आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास इस तरह की भी ऑप्शंस हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सपोज अगर वो 40 to 50 एज ग्रुप का है, उसको सिर्फ ना पैसा डाल के छोड़ देना है, उसको 1 या 2 या 3 साल में अच्छी खासी रिटर्न इन्वेस्टमेंट अपनी उसका रिटर्न निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम स्पॉट कॉल शेयर करते हैं। रिसर्च करके पूरा चार्ट को एनालाइज करके एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करते हैं, उसमें बनाते हैं कि ये इसका प्राइस प्रिडिक्शन करते हैं कि कितना प्राइस इसका विद इन 1 to 2 years जा सकता है। तो उस केस में हम स्पॉट कॉल शेयर करके वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो उसमें कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप पे जाएंगे और स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको दिखेगा हमने पिछले कुछ 1-2 महीने में कम से कम 10 कॉल्स ऐसी दी हैं, स्पॉट कॉल्स, जो विद इन 1 to 2 months जिसने 30 to 40% का रिटर्न दिया है। और यहाँ तो बात हो रही है 2 या 3 साल की, हमने विद इन 1 और कुछ कम कर सकते हैं, 6-7 महीने भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी है कि आप कितना होल्ड करना मतलब चाहते ट्रस्ट हैं। बिल्ड करने की बात कर रहा हूँ। जैसे लाइक आज मन करता नहीं, लाख रुपए लगा दिया, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये अगर लॉस भी गया तो मैं बट एटलीस्ट कुछ तो आएगा, तो प्रॉफिट मार्जिन से शायद हम कंटिन्यू कर सके। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बट वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। आपको रिसर्च थोड़ी बहुत अपनी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी की बात नहीं है, आपको करनी चाहिए। आप अपना पैसा किसी को ऐसे ब्लाइंडली नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो आप खुला इनविटेशन दे रहे हो कि मुझे स्कैम करो। आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़े क्वेश्चंस पूछने चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क क्वेश्चंस। ये नहीं कि पूछते हैं। मुझे लगता है हम लोग इतने तो अवेयर है, मतलब कंट्री में हर कोई है। अगर 10 रुपए किसी को दे तो आज की डेट में तो बिल्कुल 50 बार पूछ लेते हैं रिटर्न कब आना है भाई। इंडियन कस्टमर इज द बेस्ट कस्टमर। जब तक आप बाल की खाल नहीं उखाड़ोगे आपको चीज बाय नहीं करोगे। आपको ठीक है, इट्स गुड, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, बिकॉज ये आपकी हार्ड एंड मनी, आप पैसा खर्च करोगे तो आपको इन रिटर्न तो आपको मिलना चाहिए ना। थैंक यू सो मच पाजी एंड आकाश। मुझे लगता है आज के लिए जो क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन, इन सब से जो मतलब कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे क्या करना है, मुझे लगता है एक अच्छा लेसन है इसमें, क्योंकि हमने इसमें प्रॉफिट के साथ लॉस की भी बात की। लॉस में आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया, वो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए था। क्योंकि 4 से 5 करोड़ रुपए 27 साल में मैं तो नहीं कमाया हूँ अभी तक। मैं 32 क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन ऑनेस्टली नहीं है तो नहीं है। एग्जैक्टली। तो वैल्यू इतने बड़े अमाउंट का आप समझ सकते हैं। और गवर्नमेंट के लिए भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो एटलीस्ट गवर्नमेंट आती है, तो जो हमारे इंडियन भाई बहन जो भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट वो अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, टैक्स भी पे करेंगे ना, ताकि इकोनॉमी हमारी भी ग्रो करे और भी ग्रो करे। अभी तो तीसरे चौथे पे शायद पहले पे चले जाए। हाँ, बिकॉज जैसे आप इंडेक्स में इंडिया में इन्वेस्ट करते हो ना, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, वैसे ही हम चाहते हैं कि इंडिया में जब हम बिटकॉइन में, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें तो इंडिया की इकोनॉमी आगे जाए, हमारा इंडिविजुअल का फ्यूचर अच्छा हो, इंडिया का फ्यूचर अच्छा हो। एक जाने से पहले मैं बस पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का आइडियल कौन है, आप दोनों के, या अलग अलग है आपके साथ? मेरे टीम मेंबर्स। वाओ, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई हीरो नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि मेरे ही टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे पुश किया था ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्रिप्टो मार्केट। कोई गोल डिसाइड किया आप दोनों ने, कहाँ जाकर रुकना है?
हाँ है ही नहीं। रुकना तो है ही नहीं, बट ये है Okay. कि $100 मिलियन तो क्योंकि हमें touch इन्फिनिटी करना बता चुके हो ना आप लोग वो है। नहीं, $100 मिलियन का भी टारगेट है। $100 मिलियन। कब तक? कोई टाइम लाइन नहीं, हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। 1 साल में हो सकता है। 1 साल में पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। 1 साल में पॉसिबल है अगर आप तरीके से। आई विश जल्दी बट हाँ 100 मिलियन इज समथिंग के हाँ टाइम लग जाता है उसमें। उस दिन रात दिन हो जाएगी। एनीवे थैंक यू सो मच आने के लिए शो में, एंड ऑनेस्टली मजा आ गया थैंक यू। क्योंकि ना मेरे लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट है और व्यूअर्स के लिए भी।